नमस्कार। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। एक तरफ ईरान वर्सेस इजराइल का टकराव, दूसरी तरफ अमेरिका की एंट्री, तीसरी तरफ चाइना और रसिया की चुपचाप चालें। और इसी बीच भारत ने खेल बदल दिया है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके ज्ञान सागर न्यूज। मैं हूँ विवेक। तो आज हम लेके आए हैं ताजा और कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस बार भारत सिर्फ बयान नहीं दे रहा, भारत मैदान में उतर चुका है। क्योंकि अगर हरमंच रुकता है तो रेड सी जलता है, हौथीज हमला करते हैं, ईरान और इजराइल आमने सामने आते हैं तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया इकोनॉमी हिल जाती है। और यही से शुरू होता है भारत का प्रोजेक्ट पावर। आज की इस वीडियो में हम समझाएंगे भारत ने ईरान से संदेश क्यों दिया, यूएई, ओमान, सऊदी और इजराइल के बीच भारत क्या खेल रहा है, IMEC कोरिडोर को बचाना भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, क्या US इजराइल इंडिया एक्सिस बन रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब गुल्फ नया सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो एनालाइज आप सुनेंगे वो आपको न्यूज से आगे स्ट्रेटजी तक ले जाएगी। मिडिल ईस्ट में असली संकट क्या है। सबसे पहले समझिए कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। यह कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा है ऑयल सप्लाई से, शिपिंग रूट से, ग्लोबल ट्रेड से, डॉलर इकोनॉमी से, और सबसे महत्वपूर्ण, इंडिया के फ्यूचर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स से। अब देखिए, अगर स्ट्रेट्स ऑफ हार्मज में तनाव बढ़ता है तो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का क्रूड ऑयल सप्लाई खतरे में आ जाता है। अगर रेड सी अनसेफ होता है तो यूरोप एशिया ट्रेड महंगा हो सकता है। अगर हौथीस शिपिंग पर हमला करते हैं तो कंटेनर रुकते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है, फ्लाइट रेट एक्सप्लोड करते हैं। अगर यह सब लंबा चला तो असर कहाँ पड़ेगा, पेट्रोल डीजल पर, LPG पर, महंगाई पर, शेयर मार्केट पर और आम आदमी की जेब पर। यानी साफ है, मिडिल ईस्ट का क्रिस्ट इंडिया के किचन तक पहुंचेगा। भारत अचानक इतना अग्रेसिव क्यों दिख रहा है। अब सवाल, भारत को इतनी चिंता क्यों है। क्योंकि मिडिल ईस्ट भारत के लिए सिर्फ तेल का सोर्स नहीं है, मिडिल ईस्ट भारत के लिए है एनर्जी लाइफलाइन, ट्रेड गेटवे, डिसाप्रोसा हब, स्ट्रेटेजिक ब्रिज टू यूरोप। और यही आता है सबसे बड़ा गेम, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर भारत के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 21वीं सदी का जियो इकोनॉमिक्स वेपन है। IMEC का मतलब क्या है, भारत में सम्मान जाएगा, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप। यानी भारत एक नया सप्लाई चेन बना रहा है जो चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधी चुनौती देता है। अब सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो गया तो सबसे पहले खतरे में क्या आएगा, IMEC। और अगर IMEC खतरे में आया तो भारत का यूरोप तक फास्टेस्ट इकोनॉमिक एक्सेस भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए भारत अब सिर्फ ऑब्जर्व नहीं है, भारत स्टेक होल्डर है।
और स्टेक होल्डर जब खतरा देखता है तो वो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देता, स्ट्रेटजी एक्टिवेट करता है। प्रोजेक्ट पावर क्या है? अब बात करते हैं उस टर्म की जो इस पूरे जियोपॉलिटिक मूवमेंट को डिफाइन करती है। ध्यान से समझिए, यह कोई ऑफिशियली पब्लिक मिलिट्री ऑपरेशन नेम हो जरूरी नहीं, लेकिन स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ दिखती है। भारत की स्ट्रेटजी 4 पिलर पर खड़ी है। एनर्जी सिक्योरिटी, भारत यह सुनिश्चित चाहता है कि ऑयल सप्लाई अनलिमिटेड रहे, क्योंकि अगर क्रूड $100, $120, $130 के ऊपर जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा प्रेशर आता है। करंट अकाउंट डिफिक्ट, इन्फ्लेशन, रुपी प्रेशर सब बढ़ जाता है। इसलिए भारत की पहली प्रायोरिटी ऑयल लेन्स सेफ रहती है। सी लेन सिक्योरिटी, दूसरा पिलर इंडियन नेवी। भारत अब सिर्फ इंडियन ओशियन तक सीमित सोच नहीं रहा, अब फोकस अरेबियन सी, गुल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी अप्रोच, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, शिपिंग लेन पर भी लड़ी जाएगी। जो समुद्र राष्ट्रों को कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करेगा, और भारत इस रियलिटी को समझ चुका है। IMEC प्रोटेक्शन, तीसरा पिलर इकोनॉमिक कॉरिडोर सिक्योरिटी। अगर भारत ने IMEC पर इतना पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑब्जर्व्स है कि वह एक रूट की सिक्योरिटी को लाइटिंग नहीं लेगा, क्योंकि IMEC सिर्फ कंटेनर रूट नहीं है, यह सप्लाई चेन आर्किटेक्चर, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, एंटी ब्री फ्रेमवर्क, फ्यूचर इकोनॉमिक लेवरेज, डिप्लोमेटिक सिमलिंग, चौथा और सबसे पावरफुल पिलर स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। भारत ओपनिंग वॉर में कूदना नहीं चाहता, लेकिन भारत यह मैसेज जरूर देना चाहता है, जो भी ताकत मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल करेगी, इंडिया उसके कॉन्सिक्वेंस को सिर्फ दूर से ही नहीं देखेगा। यही है असली सिग्नल। क्या भारत ने सच में ईरान को चेतावनी दी? अब सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या भारत ने ईरान को आखिर चेतावनी दी? देखिए, डिप्लोमेसी में वार्निंग हमेशा मिक पर नहीं दी जाती, कई बार वार्निंग होती है। क्लोज डोर कम्युनिकेशन, नवल मूवमेंट्स, स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स, पब्लिक न्यूट्रली बट प्राइवेट फिनेंस। भारत की फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनली बैलेंस रही है। भारत के रिलेशन है ईरान से भी, इजराइल से भी, UAE से भी, सऊदी अरब से भी, USA से भी, रशिया से भी। यानी भारत ओपनली किसी कैंप में दिखना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई ऐसी इक्लेशन होती है जिससे इंडिया सिटीजन खतरे में आए, ऑयल सप्लाई रुके, शिपिंग रूट डिस्टर्ब हो, IMEC कॉम्प्लेक्स हो, तो भारत का टोन नेचुरली टॉच होगा। इसलिए चेतावनी को लिटरल मिलिट्री थ्रेड की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसा समझिए, इंडिया विल नॉट टॉलरेट डिस्ट्रेस ऑफ इट्स कोर इंटरेस्टेड, और यही मॉडर्न डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है। UAE, ओमान एंड गुल्फ में भारत का असली खेल। अब आते हैं गुल्फ पॉलिटिक्स पर।
अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया की सबसे साइलेंट बट स्ट्रांग डिप्लोमेसी अभी यूएई और ओमान के अराउंड चल रही है। क्योंकि यही कंट्री है जो भारत के लिए मिडिल ईस्ट में लॉन्गिट्यूड हब है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, ट्रेड गेटवे है, मिलिट्री एक्सेस पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एंकर है। यूएई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यूएई सिर्फ रिच गुल्फ स्टेट नहीं है, यूएई आज फाइनेंस हब, ट्रेड हब, कनेक्टिविटी हब, आईएमईसी का सेंट्रल नोड्स है। ओमान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ओमान जियोग्राफी बैठा है ऐसी जगह पर जहां में गुल्फ सिक्योरिटी डायनामिक्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं और भारत हिस्टोरिकली ओमान के साथ था। स्ट्रेटेजिक डेप्थ्स बिल्ड करता आया है। तो अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो भारत नेचुरली अपने ट्रस्ट गोल्फ पार्टनर को सिक्योर करना चाहेगा और यहीं से आता है वह नैरेटिव। इंडिया की इस नॉट इंटरेस्ट एंटर वॉर, इंडिया इज सिक्योर द रीजन अराउंड इट्स इंटरेस्ट। बहुत बड़ा फर्क है। क्या यूएस इजराइल इंडिया एक्सेस बन रहा है अब सबसे एक्सक्लूसिव जियोग्राफिकल एंगल? क्या यूएस इजराइल इंडिया एक्सेस बन रहा है? सीधा जवाब फॉर्मल अलायंस अभी नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक कॉन्वेंस बहुत तेजी से हाँ। तीनों की कॉमन कॉन्ट्रेस्ट क्या है? ईरान बैक्ड इस्टेम्बली, रेड सी डिस्टर्ब्स, चाइना एक्सपेंसिव सिट्रियल शिपिंग लेन्स, हाई टैक सिक्योरिटी अचीव, एंटी टेरर एंड एंटी ड्रोन कोऑर्डिनेशन। अब देखिए पैटर्न। यूएसए का क्या चाहता है? गुल्फ स्टेबल रहे, ऑयल फ्लो चलता रहे और चाइना को स्ट्रेटेजिक एज न मिले। तीनों की प्रोवाइडेड अलग है लेकिन ओवरलैप बहुत बड़ा है, इसलिए फ्यूचर में आपको दिख सकता है इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, नवल कोऑर्डिनेशन, टैक सिक्योरिटी कोऑपरेशन, लॉजिटेक एग्रीमेंट्स, कोऑर्डिनर सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यानी नाम अलायंस का हो सकता है, एग्रीमेंट बन रहा है। दूसरी तरफ कौन है? रशिया, चाइना, ईरान ब्लॉक। अब दूसरी तरफ पिक्चर भी समझिए। एक नैरेटिव तेजी से बन रहा है कि दुनिया दो बड़े स्ट्रेटेजिक क्लस्टर में बढ़ती जा रही है, यूएसए, यूरोप, इजराइल, इंडिया इस बेस एलिमेंट। दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान। अब यह कोई नाटो जैसी फिक्स ब्लॉक्ड पॉलिटिक नहीं है, लेकिन इशू बेस पावर क्लस्टर पर बन रहे हैं। चाइना का इंटरेस्ट क्या है? चाइना चाहता है बीआरआई सुरक्षित रहे, गुल्फ एनर्जी एक्सेस बना रहे। इंडिया आईएमईसी के जरिए यूरोप में स्ट्रेटेजिक जंप न ले। रशिया को इंटरेस्ट क्या है? रशिया चाहता है कि वेस्ट का प्रेशर मिडिल ईस्ट में उछला रहे। ईरान का इंटरेस्ट क्या है? रिलीजियस डायरेक्शन मेंटेन करना, प्रॉक्सी इन्फ्लुएंस बनाने रखना और स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट करना। तो भारत को यह बहुत केयरफुली चलना है, क्योंकि भारत को ईरान से भी पूरी तरह दुश्मनी नहीं चाहिए, इजराइल से दूरी नहीं चाहिए, यूएसए से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं चाहिए और रशिया से टाइस भी बचाने हैं। यही वजह है कि इंडिया की डिप्लोमेसी दुनिया की सबसे डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट बन चुका है।
क्या भारत अब गल्फ का नया सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है? तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा और प्रमुख और महत्वपूर्ण बातें। ऐसी और जानकारी देखने के लिए हमारे जीके ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।